मातृ देवो भव। पहला सूत्र क्या है, ध्यान से सुनना। मातृ देवो भव और दूसरा पितृ देवो भव और तीसरा आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माँ का कर्ज है हमारे ऊपर। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जिस माँ ने हमारा लालन किया हो, पालन किया हो, इतना बड़ा किया हो, कभी उस माँ के विषय में सोच लिया करो। वर्णन ऐसा आता है कि माँ का इतना कर्ज है हमारे ऊपर, इतना कर्जा है, इतना कर्जा है कि अगर माँ के चरणों में हम अपनी इस चमड़ी की जूती बना करके पहना दें, सेवा तो करेंगे ही क्या, पर चमड़ी की जूती बना करके माँ के चरणों में पहना दें, फिर भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। माँ ने जो हमारे लिए किया है, बचपन में जरा याद करो माँ को, अपनी अपनी माँ को याद करो बचपन में, जब आप छोटे से थे। खुद गीले में सोकर माँ ने तुमको सूखे में रखा, तुम्हें खिलाया पूरा भोजन, अगर बचा तो खुद चखा। माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका ना पाओगे, तुमको नरक भोगना होगा, माँ को अगर सताओगे। माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? जनवरी के महीने में जब छोटा बालक मलमूत्र त्याग देता है बिस्तर पर, तो उसी समय माँ उस मलमूत्र को साफ करती है भरी सर्दी में, और सूखे में अपने पुत्र को सुलाती है हाथ से देख करके, और जहाँ गीला होता है वहाँ खुद मांस हो जाती है। खुद गीले में सोकर माँ ने तुमको सूखे में रखा। अगर पूरा बिस्तर गीला हो जाता है तो अपनी छाती पर सुलाती है माँ अपने पुत्र को। उस बचपन को कैसे भूल जाते हैं। रसोई में जब भोजन बनता है, माँ सभी पुत्रों को भर भर पेट भोजन कराती है। कभी माँ ये नहीं सोचती कि मेरे लिए बचेगा कि नहीं, सबको भर भर पेट भोजन कराती है माँ। अगर कुछ बच जाता है तो खुद खा लेती है, और नहीं बचता है तो कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं कहती कि आज मैं भूखी रह गई। जिस माँ ने अपना दूध पिला पिला करके इस पौधे को इतना बड़ा कर दिया है, अपने खून से सींच सींच करके आज ये वृक्ष हो गया। माँ सोचती है इस वृक्ष के नीचे मुझे छाया मिलेगी, इसलिए तो इसको बड़ा किया है सींच सींच करके। लेकिन प्यारे, दुख जब होता है जब वो माँ वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। क्या इसीलिए पैदा किए? धिक्कार है ऐसी संतान के लिए जो जीते जी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज जो कुछ है हम माता पिता की बदौलत है।
हम जो कुछ हैं वो माता पिता की बदौलत है। इसलिए माँ तो माँ होती है। और वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ है। प्यारे, माता पिता जब तक हैं, जब तक उनके चरण पकड़ लो और उनकी सेवा करो। यही सब पुराणों में बताया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। लेकिन जिस पिता ने वो मकान बनवाया, उस माता पिता के लिए उसमें एक कमरा भी नहीं रहता धीरे धीरे। इसलिए माँ तो माँ होती है। अपनी माँ को सब प्रणाम करो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनकी लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। दुनिया की हर चीज को भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। इन्होंने बड़े कष्ट उठा करके हमको इतना बड़ा किया है। जय हो। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। पूजा भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन्हीं पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। और अपना हर को खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर को खिलाया तुझे, और तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
इतनी निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनकी लाखों है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब माँ जन्म देती है वो माँ अपनी जान से खेल जाती है। जब बच्चे को जन्म देती है उस माँ को ही पता है कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है। वो अपनी जान से खेल जाती है और जान से खेल करके तुमको जन्म देती है। इसलिए प्यारे, जब तक माँ बाप हैं जब तक खूब सेवा करनी चाहिए। इनका बहुत ऋण है। इन्होंने सोचा था, एक घड़े ने 5 लोटे भर दिए, एक माता पिता ने 5 संतानों का लालन पालन कर दिया, लेकिन 5 संतान मिलकर के भी और उस घड़े को नहीं भर पा रहे हैं। धिक्कार है। सोचते हैं कि बड़ा सेवा करेगा, बड़ा सोचता है छोटा सेवा करेगा, छोटा कहता है बीच का सेवा करेगा। बहुत सी जगह तो माता पिता के बंटवारे कर लेते हैं। अरे वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। प्यारे, हम इतने बड़े कर दिए तो कितने समय हम माता पिता की सेवा कर पाएंगे? एक पुत्र ने कहा कि मैं तो अपनी माँ की बहुत सेवा करता हूँ और मैं अपने ऋण को उतार दूंगा। माँ ने कहा, बेटा मैंने जैसे तेरी की है तू मेरे कभी जीवन में नहीं कर सकता। बोले कैसे नहीं कर सकता? तो एक दिन माँ ने अपने पास उसको सुला लिया। ध्यान से सुनना। माँ को रात्रि में प्यास लगी, बेटा पानी पीना है। वो तुरंत गया और तुरंत पानी लेकर के आया। अब जैसे ही 1 घंटा हुआ, वो सोने के लिए हुआ, फिर उसने कहा, बोले बेटा मुझे प्यास फिर लग रही है। फिर गया, फिर पानी लेकर के आया। लो माँ। रात्रि के 12-1 बज गया। अब जैसे उसको नींद आने वाली थी, वो सोया ही था। फिर माँ ने आवाज लगा दी, बेटा मुझे फिर प्यास लग रही है। अब फिर पानी लेकर के आया। बोले ले माँ पानी पी ले। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, माँ ने कई बार पानी मांगा। रात्रि के 4 बज गए। अब उसने सोचा कि अब थोड़ा सा सो लेता हूँ। अब जैसे ये सोने के लिए गया, माँ ने पुनः कहा, बेटा मुझे प्यास लग रही है। अब ये पानी जैसे लेकर के आया, माँ ने वो गिलास पकड़ा और गिलास हाथ से छूट गया। जानबूझ करके छोड़ दिया बिस्तर पर, उसी के बिस्तर पर। अब एक तो रात्रि में माँ ने सोने नहीं दिया है? अब माँ ने सोने नहीं दिया। अब दूसरा, वो बिस्तर भी गीला कर दिया। अब तो झल्ला कर गए और माँ से कहता है, अरे आज पूरी रात्रि तूने मुझे सोने नहीं दिया और देख तो सही, हाथ से गिलास भी नहीं पकड़ा गया है? छोड़ दिया।
माँ कहती है कि हो गई सेवा तेरी हैं? एक रात्रि तू नहीं सोने दिया, उसी में तू हैं इस तरह से बोल रहा है, मैं तेरे लिए कितनी रात्रि जागी, फिर भी तू रोता तो मैं अपने सीने से लगा लेती। हमेशा तुझे चुप करने का प्रयास किया। मैंने तो ये नहीं कहा कि तूने मुझे हर घंटे पे जगाया है। रात्रि में बालक होता है तो रोता है कि नहीं? बोले मैं तो सारी सारी रात जाग करके और तुझे रोने नहीं देती।